हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने परिवार अमित स्टडी 11 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट 4। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग थ्योरी के माध्यम से ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ज्योग्राफी के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम चलेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 4 की तरफ। तो हम लोगों ने कल इससे पिछले वाले सेशन में जो है 3 बीघा कॉरिडोर और 0 आवर बता दिया था। 0 रेखा, 3 बीघा कॉरिडोर और 0 रेखा, इस पर बात हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो चलिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जिसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि असम जो है वो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। दो बार सीमा साझा करता है। और त्रिपुरा की करें तो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तीन तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसमें है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। जिसके बाद बात करते हैं कि असम बांग्लादेश से जो है 2 बार सीमा साझा करता है और त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हम यूनियन टेरिटरी की। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक नोट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर। नोट पॉइंट ये है कि 26 जनवरी 2020 को दमनदीप तथा दादर नगर हवेली को मिला दिया गया। जिसके बाद यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 हो गई। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखते हैं कि पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है।
बात करते हैं कौन कौन से राज्यों में। तो पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में जिलों की संख्या 4 है। और वो कौन कौन से हैं? तो पुदुचेरी, करिकल, यमन और माहे। जिसमें से पुदुचेरी तमिलनाडु में है, करिकल तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है। तो ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। पुदुचेरी में जिलों की संख्या 4 है। पुदुचेरी तमिलनाडु में, करिकल तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जो कि एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर बना है। तो लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख और JK। तो लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, एक कारगिल और एक लेह। लद्दाख की राजधानी के बारे में बात करते हैं, तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक है लेह, एक है कारगिल। तो बात करते हैं गर्मियों में राजधानियां हैं। जो गर्मियों की राजधानी है वो इसकी कारगिल है, और जो इधर लिख देते हैं गर्मियों में या ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात ये शीत ऋतु में, अर्थात ठंडी में। तो ठंडक में इसकी राजधानी लेह बना दी जाती है, और सर्दियों ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों में इसकी राजधानी कारगिल बना दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? तो एक है जम्मू कश्मीर, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानियां हैं, एक जम्मू दूसरी श्रीनगर। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है श्रीनगर। श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये शीतकालीन राजधानी है। तो जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके बाद बात करते हैं, एक नोट पॉइंट लिख दीजिए, दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है? दादर नगर हवेली की राजधानी, यहाँ पे लिख लीजिए लक्षद्वीप की राजधानी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लिखवा दे। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है और दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है। तो दादर नगर हवेली की राजधानी दमन है और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, दमन। इसके बाद हमने धीरे धीरे करके इंडियन ज्योग्राफी में इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हम लोगों ने सब कवर कर लिया है। अब चलते हैं अपने हिमालय की तरफ।
अब हम हेडिंग डालेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। बात करते हैं, भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। छह भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6। तो नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय भाग, और नंबर 2 है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो एक एक करके लिख लेते हैं। पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके बाद है उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, इसके बाद लिखते हैं पश्चिमी मरुस्थल, इसके बाद लिखते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद लिखते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान, और इसके बाद द्वीप समूह। भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है प्रायद्वीपीय मैदान, चौथा है तटीय भाग, और चौथा है प्रायद्वीपीय भाग, पांचवा है तटीय, और छठा है द्वीप समूह। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह। चलते हैं एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा और लिख लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय भाग 5 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, एरिया में फैला हुआ है। उत्तर का मैदानी भाग 5 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। उसके बाद उत्तर का मैदानी भाग 7.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थल की। तो पश्चिमी मरुस्थल 3.85 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सोलह लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, अब डिस्कस करते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर के पर्वतीय भाग में हम सेगमेंट बना लेते हैं। अब उत्तर के पर्वतीय भाग में भी जैसे ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल का हिमालय, तो इसमें भी, या हिमाद्री उसे कह सकते हैं, तो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल का हिमालय, तो इसे लिख देते हैं ट्रांस हिमालय।
इसका एक और नाम होता है पार हिमालय। इसके बाद ट्रांस हिमालय, इसके बाद है आपका हिमालय, और इसके बाद है पूर्वांचल का हिमालय। इसके बाद हिमालय, इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, इन दो पर ही डिस्कस करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ट्रांस हिमालय में भी, ट्रांस हिमालय के 3 भाग होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसके बाद हिमालय की बात करते हैं। हिमालय में महान, मध्य और वाह्य। महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय, जो बाह्य हिमालय इसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है, शिवालिक श्रेणी। और जो महान हिमालय इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य हिमालय को हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। हिमालय में महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय पड़ता है। एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ लिख दीजिए, एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लीजिए। एक इम्पोर्टेंट नोट ये है कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक हिमालय का निरंतर विस्तार है। निरंतर विस्तार है, निरंतर विस्तार है। तो अब इसे इरेज कर देते हैं। इसके बाद शुरुआत करेंगे लिखने की। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय जब पाकिस्तान में चला जाता है तो इसे सुलेमान तथा कीर्थक के नाम से जाना जाता है। तो इसे सुलेमान तथा कीर्थक के नाम से जाना जाता है।
जाना जाता है। तो इसे कीर्थक के नाम से। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, चलो इस बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका अपने परिवार पर सपोर्ट बनाए रखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।